प्राइवेट डीएलएड कॉलेज के लिए इतना टेंशन लेना, बताइए इतना फी अधिक लिया जा रहा है, उसके बाद भी आप लोग इतना ज़्यादा टेंशन में है कि सर मेरा 50 मार्क्स है, मेरा 45 मार्क्स है, हमको कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आप सभी को हम इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि आप लोग के लिए बेस्ट हम कॉलेज लाए हैं और कम फी में आपका डीएलएड हो जाएगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के हम इस वीडियो में आप सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि आपको कहाँ से डीएलएड करना चाहिए जो आपको कम फी में हो जाएगा। और आज हम यूपी डीएलएड के बारे में भी बात करेंगे विस्तार से और इसको समझेंगे कि किस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप सभी को यह पता होना चाहिए कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ गया है और आज आप सभी को पता है कि 30 तारीख है और अब आपका एडिट का भी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, एडिट कर सकते हैं और आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट भी बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि मान लेते हैं कि अभी देख सकते हैं कि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिन भी स्टूडेंट का नाम आया है और वो जाकर के जब प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो उसके साथ किस तरह का यहाँ पे परेशानी हो रहा है, जैसे कि आप सभी को हम बता चुके हैं। जब वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए जाया जा रहा है तो वहाँ पे स्लाइड अप का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा, डायरेक्ट कह रहा कि आपको इतना पैसा देकर के एडमिशन लेना होगा, स्लाइड अप हम नहीं देंगे करने के लिए। यानी कि कह सकते हैं कि प्राइवेट कॉलेज वाले खुद बड़ा मनमानी कर रहे हैं, जबकि आपका स्लाइड अप करने का आपका अधिकार है, स्लाइड अप आप कर सकते हैं, लेकिन वहां पे नहीं दिया जा रहा, डायरेक्ट कह रहा। और क्या आपको पता होना चाहिए कि फी जो है अच्छा खासा ज्यादा जनसंख्या में फी भी लिया जा रहा, जबकि 1,20,000 फी मैक्सिमम है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट से सोच सकते हैं, कह रहा है कि भाई 75,000 पहले दीजिए फिर आपका एडमिशन होगा। अगर हम उस अनुसार जोड़े तो 1.5 लाख फी लिया जा रहा है, ठीक है। तो आप सभी ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट किया है कि सर अगर अदर स्टेट से हमको करना है तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए किस प्रकार से। सबसे पहले आपको हम एक चीज़ समझाना चाहते हैं, समझिए। आपको ये पता है कि अगर आप बिहार में डीएलएड करते हैं और सरकारी कॉलेज से करते हैं तो आपका मैक्सिमम 25,000 तक में हो जाता है। चलो ये तो बेस्ट है, माने इसके लिए आपको कटअप देखना है, कितना कटअप गया है, मेरा कितना मार्क्स है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज को लेकर के आप इतना सीरियस हैं, सोच सकते हैं कि प्राइवेट कॉलेज को लेकर के बच्चा सब बहुत सारा कमेंट करते रहता है हमको कि सर मेरा 60 मार्क्स है, पता नहीं मेरा 50 मार्क्स है, मेरा प्राइवेट कॉलेज में आएगा कि नहीं। बताइए आप जिस चीज के लिए इतना व्याकुल हैं, आपको पता है कि आपको फी कितना लिया जा रहा है। सोचिए जब हम 1.5 लाख रुपया फंसा करके जब इतना ही करना ही है तो क्यों इतना परेशानी उठाएंगे, ये पहले बताइए। आप जो है आप सोच रहे हैं कि कटअप कितना जाएगा, और जिस कटअप की बात करते हैं सोच सकते हैं इसका फी देख सकते हैं कि आपसे कितना ज्यादा लिया जा रहा है। तो आप इस चीज को समझिए, और कई बार हम इस चीज को आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। लेकिन आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछे हैं कि सर यूपी से हम किस प्रकार से डीएलएड कर सकते हैं और क्या अदर स्टेट से हम अगर हम डीएलएड करेंगे तो वैलिड होगा कि नहीं होगा। तो पहली बात आपको हम बता दें, आप कोई भी स्टेट से आप डीएलएड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जब आपका टीचर का फॉर्म निकलेगा आप भर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, अगर अभी बिहार की बात करेंगे ना तो उसमें बहुत सारा स्टूडेंट मिल जाएगा जो अदर स्टेट से, अदर राज्य से डीएलएड कर रखा है और वो जॉब भी कर रहा है, इसीलिए आपको कोई परेशानी नहीं होगा अगर आप कोई भी राज्य से डीएलएड करते हैं। तो पहला डॉट आपका क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा डॉट कि सर यूपी से हम किस प्रकार से डीएलएड कर सकते हैं, तो आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ से डायरेक्ट आप डीएलएड कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट अगर आप कीजिएगा, फॉर्म नहीं भरिएगा तो आपको ज़्यादा पैसा लगेगा। बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ को नहीं समझे। जैसे सपोज मान लेते हैं कि अभी एंट्रेंस का फॉर्म निकला है, हम इस फॉर्म को नहीं फिलअप करेंगे, हम चाहते हैं कि डायरेक्ट इसमें एडमिशन लेना, तब आपको पता है 1.5 यानी कि 1,20,000 से भी ज़्यादा, 1.5 लाख के समथिंग आपको पकड़ लेगा। यानी कि 1 लाख समझिए, 1 लाख से ज़्यादा आपको पैसा पकड़े। लेकिन अगर यही चीज़ अगर आप अभी एंट्रेंस का फॉर्म भर देते हैं तो आपको 60,000 में आपका वहाँ से डीएलएड हो जाएगा। अगर और भी कोई स्टूडेंट करना चाहते हैं तो हमसे खुद कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको डीएलएड करवा देंगे वहां से, ठीक है। लेकिन आप समझिए कि इस चीज को करना कैसे है। तो देखिए अभी आपका यूपी डीएलएड का फॉर्म निकला हुआ, ठीक है, और इसका जो है अप्लाई डेट देख सकते हैं 18 तारीख से इसका अप्लाई डेट दिखा है, यानी कि 18 सितंबर से ही इसका ऑनलाइन स्टार्ट है। और इसका जो लास्ट डेट दे रखा है 9 अक्टूबर तक दे रखा है। तो अभी आपके पास बहुत है, यानी कि अभी समझिए ना 9 दिन 10 दिन अभी आपके पास टाइम है इसका एंट्रेंस फॉर्म भरने का, ठीक है। और इसका जो मेरिट लिस्ट आएगा वो डेट नहीं दे रखा, लेकिन बहुत जल्द, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यूपी में बीएड का भी पूरा प्रोसेस चल रहा है, इसीलिए डीएलएड का भी एग्जाम बहुत फास्ट ले लिया जाएगा, ठीक है। और यूपी में बीएड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट डीएलएड का होता है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बात है, तो देखिए फी कितना लिया जाएगा। अगर आप इसका एंट्रेंस का फॉर्म भरिएगा तो जैसे बिहार के लिए आप एंट्रेंस का फॉर्म भरे थे, उसी प्रकार यहाँ से अगर आप एंट्रेंस का फॉर्म भरिएगा तो जो जनरल हैं, ओबीसी हैं, उसको 700 रुपया लगेगा, और जो SC ST हैं उसको 500 रुपया लगेगा। लेकिन
SC ST बिहार के हैं तो नहीं, ये यूपी का यानी कि उस स्टेट का मूल निवासी अगर आप हैं, SC ST हैं तो 500 लगेगा, ठीक है। और जो विकलांग होता है उसका 200 रुपया लगता है। लेकिन अगर आप बिहार से फॉर्म भरते हैं तब आप जनरल में काउंट किए जाएंगे, और जब जनरल में काउंट किए जाएंगे तो आपसे एप्लीकेशन फी जो है 700 रुपया लिया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे एज का, तो देखिए यहाँ पे एज जो है आपका 18 से 35 वर्ष रखा गया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहिएगा सर इसमें एज एक्स्ट्रा क्यों रखा गया है, तो उसका रीज़न होता है, बस एक ही दिक्कत है, यूपी से अगर आप BEd DLED करना चाहते हैं तो उसमें एक समस्या आपके पास आ जाएगा कि योग्यता चाहिए बैचलर डिग्री, ठीक है। बैचलर डिग्री चाहिए इन एनी स्ट्रीम, यानी कि कोई भी स्ट्रीम से किए हैं, चाहे आपका BA है, ठीक है, या BSc है, या आपका BCom है, अगर आप कोई भी स्ट्रीम से किए हैं तब आप इसके लिए फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप वहाँ पे डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हैं। देखिए ऐसा करने से क्या होगा, वहाँ पे अगर आपको प्राइवेट कॉलेज भी मिलता है ना तो आपका 60 से 70 हज़ार में DLED हो जाएगा। अब एक थोड़ा सा अनुमान लगाइए, अगर आप बिहार से कर रहे हैं तो अभी जाके देखिए जो स्टूडेंट लिया है एडमिशन, आप उससे जाके पूछे किस तरह से उससे ज़्यादा फी लिया जा रहा है। यहाँ पे कितनों कीजिएगा ना आपको तो 1,20,000 तो ये फी रखा गया है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा ही यहाँ पे पकड़ेगा। जैसा कि अभी देखिए बहुत सारे स्टूडेंट से पूछ रहा है कि आपको 70,000, किसी से 68,000 तक भी लिया है, किसी से 75,000 में मांग रहा पहला ईयर का, और फिर सेकेंड ईयर में मांगेगा। यानी कि आप मान के चल सकते हैं कि इससे लेकर के 1,20,000 से लेकर के 1.5 लाख तक आपका बिहार में कंप्लीट होगा, इतना लगेगा। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम अदर स्टेट यानी कि यूपी से अगर करते हैं तो सोच सकते हैं यूपी से आपका 60 से 70 हज़ार में आपका DLED वहाँ से हो जाएगा। बस दिक्कत यही है, और यूपी से अच्छी बात है कि वहाँ पे भी 2 बार एग्जाम होगा, ठीक है, 2 बार ये एग्जाम होगा। यहाँ से यूपी से 2 बार एग्जाम दीजिए आपका, और वहाँ से DLED कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखिएगा तो सोचिए कितना पैसा का आपका बचत हो रहा है। फिर भी यहाँ पे स्टूडेंट टेंशन में है कि मेरा 50, अगर आपका 50 मार्क्स है टेंशन काहे लेते हैं। और एक चीज़, जो बच्चे का कम मार्क्स आया, जो भी स्टूडेंट का कम मार्क्स आया है तो उसको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी भी हम आपको बोले हैं कि आपका मेरिट लिस्ट सेकेंड आएगा, फिर मेरिट लिस्ट थर्ड आएगा, फिर आपका स्पोर्ट एडमिशन होगा, और स्पोर्ट एडमिशन में कम मार्क्स वाले को सीधा फायदा होता है। क्यों? क्योंकि आप पहले पता कर लीजिए कि किस कॉलेज में कितना सीट खाली है, और जहाँ पे है अगर आपका कम मार्क्स भी है तो वहाँ पे जाके डायरेक्ट आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए आपको उम्मीद रखना है, अभी बहुत सारा आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नहीं खोना है। तो इस प्रकार से है, तो आप इस प्रकार से समझ गए कि यहाँ पे अगर आप फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपको फी ज़्यादा लग जाएगा। इसीलिए आपको सबसे अच्छा ये फ़ायदा होगा कि आप खुद देखिए कि आपको कहाँ से करना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको पैसा लगेगा ज़्यादा, फिर भी वो चाहते हैं कि नहीं हम बिहार से ही करें, कोई दिक्कत नहीं, वो आपकी मर्जी है, आप बिहार से भी कर सकते हैं। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है वो अगर चाहते हैं तो अदर स्टेट से भी कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ से करना चाहते हैं, बिहार से करना चाहते हैं, यूपी से। मेरा मानना आप जहाँ से कीजिए सभी बेस्ट है, बस आपका पैसा होना चाहिए। बस यही देख रहे हैं थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लग रहा। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता है, क्योंकि वो गरीब फैमिली से आते हैं, तो उसके लिए मेरा ऑप्शन है। और खास करके लड़का तो कहीं भी जा सकते हैं एग्जाम देने के लिए, और यूपी तो आपका बिहार का पड़ोसी राज्य है, इसीलिए कोई ज़्यादा दिक्कत इसमें होने वाली बात नहीं है। तो आप चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर और भी आप लोग को डाउट है तो ज़रूर अपना कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए कि आपको क्या करना है। बाद बाकी आज के वीडियो को हम यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का घंटी होगा उसे दबा दीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर कोई भी चीज़ पे चाहिए जानकारी, ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइए, हम उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना करके सेपरेट हम बता देंगे, अगर कोई भी चीज़ की जानकारी आपको चाहिए तो। बस आज के लिए इतना ही, ज़रूर अपना प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे।